नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। उधर विपक्ष शारिक मछली का नाम लेकर बड़ा हंगामा कर रहा है। इस बीच सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि शारिक मछली पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने विपक्ष के एजेंडे को फेल कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि नशे को खत्म करने का संकल्प तो फिर सियासत क्यों? नशे पर बड़ी कार्रवाई फिर भी सियासत क्यों हो रही है? सीएम का बयान, अब नशाखोरों का क्या समाधान होगा? शारिक मछली पर बड़ा एक्शन, विपक्ष का एजेंडा क्या फेल होगा? नशे के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता क्यों नहीं दिख रही? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पूरे समय जागरूक रह करके न केवल अपने घर परिवार को, अपने स्वयं को बचाएंगे, बल्कि समाज में इस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए हम सब कृत संकल्पित रहे। नशे को जड़ से मिटाने के लिए एक बार फिर से सीएम मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि नशाखोरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने भोपाल में नशे पर आयोजित एक कार्यक्रम में साफ साफ चेतावनी दी है कि नशे का कारोबार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने शारिक मछली का नाम लिए बिना कहा है कि कितने भी अप्रोच वाला हो, नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। जब नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जो कार्रवाई हुई है, जोरदार अभिनंदन करें। हमने ढूंढ करके जहां जहां से जरूरत पड़ रही है, वहां हमारी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है। और कोई कितना ही बड़ा अप्रोच वाला हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, ऐसे कारोबारियों को हम छोड़ने वाले नहीं। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता की जरूरत भी है। इसलिए जागरूकता के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं। हम ठोस कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के नशों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ किया है कि हमने धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। न केवल शराबबंदी, हमने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। सारी धार्मिक नगरियों में शराबबंदी करके हमने ठोस कदम उठाया है कि हाँ, हमारी सरकार नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेगी। नशे से जो कष्ट होता है वो किसी से छिपा नहीं। ऐसे में धार्मिक नगरों के माध्यम से हमने उसमें ठोस कदम उठाया। और न केवल शराबबंदी, हमारी पुलिस के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पुलिस ने अभियान चलाया है सभी प्रकार के नशों के खिलाफ। उनने जो अभियान चला करके मैसेज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए सीएम मोहन यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में नशा का कारोबार नहीं चल पाएगा। तो उधर सीएम ने नशे के खिलाफ विपक्ष की जुगलबंदी को भी तार-तार कर दिया है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से नशे को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उमंग सिंघार समेत विपक्ष के विधायक नशे की पुड़िया लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और उन्होंने सरकार पर नशे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दरअसल बता दें कि भोपाल में हाल ही में बड़े ड्रग्स तस्करी के मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें मछली कारोबारी शारिक मछली के ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ। 23 जुलाई को ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। ड्रग्स के साथ यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया। यासीन के पास से 3 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। शारिक मछली का भतीजा है यासीन मछली। शारिक मछली के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ। भोपाल, मुंबई, पंजाब, राजस्थान तक नेटवर्क के फैले होने का दावा किया गया। 30 जुलाई 2025 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शारिक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इस बड़े एक्शन के बाद भी विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए, तो सीएम ने साफ कर दिया है कि आगे भी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष की ओर से फिर से सवाल किए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि न कोई मछली बचेगी और न कोई मगरमच्छ बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में मछलियों और मगरमच्छों को किसने पनाह देने का काम किया, किसने पनपाने का काम किया, जो आज मुख्यमंत्री जी मछलियों को और मगरमच्छों को मारने की बात कर रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं चलती। पहले अपनी इच्छा शक्ति तय करें और इच्छा शक्ति के बाद अपनी जो एसी कब्रों में बैठी हुई पुलिस को मैदान में छोड़े।
न्याय का साथ देने की बात करें, जब जाके मध्य प्रदेश जो सपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश का देखा था वो साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी संरक्षण देगा, ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और भोपाल में जिस तरह से ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। इस तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल सवाल है कि जब नशे पर एक्शन जारी है तब सियासत क्यों हो रही है और विपक्ष सरकार पर सवाल क्यों दाग रहा है। हालांकि सीएम मोहन ने एक बार फिर से नशे को जड़ से मिटाने की शपथ लेकर ये साफ कर दिया है कि पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी और एक्शन भी होता रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। और डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से इनका साम्राज्य फैला हुआ था, जिस तरीके से इनके खिलाफ तमाम शिकायतें थीं, उसके बावजूद जिस तरीके से ये काम कर रहे थे अब तक भोपाल के अंदर, क्या इनको कोई संरक्षण प्राप्त था? देखिए लोकेश जी, नशा नाश की जड़ है भाई, फल है इसका अति दुखदाई। इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नशा मुक्त प्रदेश बनाने की जो बात कही है और उसके अनुरूप उन्होंने कम से कम 10 से 15 जिलों में शराबबंदी भी की है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम डॉक्टर मोहन यादव जी का था। और अभी भी जो ड्रग्स और लव जिहादी, ड्रग माफिया और धर्मांतरण से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उनको डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। चाहे वो अनवर कादरी डकैत का मामला हो, चाहे जिम संचालक मोहसिन खान का हो, या फरहान एंड कंपनी की गैंग हो, या ये शारिक मछली या मगरमच्छ हो। करोड़ों रुपए की जमीन इनके अतिक्रमण से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने न केवल मुक्त कराई है, बल्कि इनके आशियानों को धाराशायी भी किया है। अगर संरक्षण होता, जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की कार्रवाई अंजाम दी जाती? निश्चित रूप से 55-60 सालों तक जिन मियाओं को, जिन पठानों को, जिन बदमाशों को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने संरक्षण दिया, फलने फूलने का अवसर प्रदान किया, माननीय शिवराज जी की सरकार में हमने देखा इस प्रकार के पठान और मियां भाइयों का क्या हश्र हुआ। और बचे कुचे जो हैं उनको डॉक्टर मोहन यादव जी ठिकाने लगा देंगे। प्रदेश में 20 साल चैन कायम है और निश्चित रूप से अमन चैन की कायमी के लिए चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए गए हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए। तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष ये आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भाई मियां नहीं, कोई पठान नहीं, कोई खान नहीं, सिर्फ कानून का डंडा। ठीक, विक्रम चौधरी जी, नशे जैसे मामले पर राजनीति क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्यों इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बात नहीं करता? नशे पर राजनीति इसलिए हो रही है कि जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वो राजनीति से जुड़े लोग कर रहे हैं, ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। आपको मुझे समझाने दीजिए कि ये है संगठित अपराध, ये औचक अपराध नहीं है। औचक अपराध ये होता है कि अचानक कोई किसी में घर में हुई और अपराध हो गया, ये वैसा अपराध नहीं है। ये संगठित अपराध है। संगठित अपराध तब तक पनपता नहीं है जब तक उसमें प्रशासन और शासन का उसको संरक्षण नहीं मिलता है। योगेश गुप्ता जी कह रहे थे कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश बना रहे हैं, तो भाई आपने पहली बात तो ये स्वीकार कर ली कि ये नशा युक्त प्रदेश है। एक बात, 20 साल से आपकी सरकार है, तो नशा युक्त किसने बनाया है जो अब आप नशा मुक्त करने पर उतार हुए हैं? अब आप समझिए कि 6 महीने पहले एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ाई जाती है। आप बताएं क्या हुआ एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री में?
कौन कौन से आरोपी देखिए, थे, इस वो प्रकार के मगरमच्छ झूठे कहाँ आरोप है? अगर आप लगाएंगे, मछली तो आप पकड़ लेते हो, इस प्रकार के लेकिन झूठे मगरमच्छ आरोप बिना तथ्यों के अगर आप लगाएंगे तो आपके खिलाफ योगेश भाई चुप कड़ी रहो, कानूनी बिल्कुल कार्रवाई चुप की रहो आप, जाएगी। बिल्कुल देखो बोलने दो आपके आप। खिलाफ कड़ी कानूनी अरे कार्रवाई की बिल्कुल करो, जाएगी। तत्काल करो, इस अभी कर प्रकार लो। बिना तथ्यों के कार्रवाई करना, लेकिन बहस मत करो, आरोप चुप अगर रहो आप अभी। लगाएंगे नहीं, या तो देखिए, प्रमाण आप के साथ इनको चुप आरोप कराओ, लगाइए, एक मिनट, बिना विक्रम जी, तथ्यों के इनको चुप आरोप कराओ आप। लगाइए तो कानूनी कार्रवाई आपके अरे भाई, समक्ष की ऐसे जाएगी। बहस नहीं होगी। निश्चित विक्रम रूप जी, से। लेकिन चुप ये रहा था, आप इनसे ऐसा बोलिए, ये कहते भी आप चुप रहे। न्यूटन में जो आपके युवराज भाग जाते हैं ना राहुल गांधी जी, उसी की कॉपी आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर ट्विटर पर। अनर्गल आरोप लगाना और प्रमाण के साथ आरोप लगाना एक अलग बात होती है। आप सीधे मुख्यमंत्री प्रमाण के साथ आरोप लगा रहा हूँ, बोलने दीजिए मुझको पहले आप। मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख कर रहे हैं आप। लोकेंद्र भाई, ऐसे बहस नहीं होगी, ये तरीका नहीं है। कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। ये बौखलाहट क्यों है? कलाई खुल गई तो बौखला गए? अब बौखलाहट नहीं है, आप किसी भी संवैधानिक मेरी बात बैठे हुए अलीराजपुर में नशे का कारोबार किसके संरक्षण में हो रहा है? ये बात है। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये जो मछली परिवार है जिसको लेकर आप आज बात कर रहे हैं, पहले भी तो कांग्रेस में ही थे। एक मिनट, बाद में माफिया मांगते हो। अरे इनको तो चुप करा दो, आपकी मर्यादा तो रखें। ठीक, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। योगेश जी, इससे प्रतिष्ठा खराब होती है। विपक्ष की मैं चुपचाप था, इनको योगेश जी, एक मिनट में आ रहा हूँ सर आपके पास। विक्रम जी, एक बात बताइए कि ये जो मछली परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होती हुई दिखाई दी है, ये आज से कारोबार कर रहे हैं क्या? ये 55 साल से कारोबार कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, ये कैसे फले फूले यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, और 55 साल से, हाँ सुन लो आप मेरी बात, ये परिवार 55 साल से लगातार 3 पीढ़ी हो गई इस परिवार को। ये परिवार भाजपा का ऑफिस बेरियर रहा है। अर्जुन सिंह जी ने संरक्षण दिया मियाओं को। दिग्विजय सिंह मियाओं के सरपरस्त 10 साल के शासन में कितने मियां, कितने पठान उन्होंने पैदा कर दिए भोपाल शहर में। एक एक कर मैं मौका देता हूँ योगेश जी, एक मिनट प्लीज, ऐसे नहीं, अब आप नोट कीजिए जो भी आपको कहना है उसके बाद। मियाओं से न केवल भोपाल मुक्त हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के आतंक से मुक्त हुआ है। अनुमति दे, मैं योगेश जी, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा एक एक बात का। ठीक, बात कंप्लीट कीजिए विक्रम जी। अभी दो मेहमान और हैं, उनको भी बोलना है, बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से सर। हाँ, आप पूर्व कांग्रेसी हो, हमें पता चलता है कि आपकी शर्मिंदा जो है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मछली ने मकान बनाया तो पिछले 20 साल में किसकी सरकार थी, किसकी सरपरस्ती पे अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पे मकान बनाया? 100 करोड़ की कोठी थी, वो आपको बनती हुई नहीं दिखाई दी। मेरा सीधा आरोप है कि विश्वास सारंग जो हैं वो संगठित अपराध और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं, और इनके पिताजी ने मछली परिवार का आभार माना था। मछली परिवार सदैव भाजपा के निकट रहा है और बुरे दिनों में भाजपा की मदद भी करता है। तो आज भाजपा अपना एहसान उतार रही है। जब ये समिति बनाकर इस पूरे कारोबार में जुटे, जब उस समय मध्य प्रदेश में कौन संरक्षण दे रहा था इनको? नहीं तो ये इनसे पूछिए कि पिछले 3 पीढ़ियों से ये कौन सी पार्टी के सदस्य हैं? पिछले 3 पीढ़ियों से मछली परिवार भाजपा का सक्रिय सदस्य है। ये जवाब ले लीजिए। तो 20 साल पर्याप्त होते हैं किसी को नेस्तो नाबूद करने के लिए। 20 साल का इतिहास बहुत लंबा होता है। अब यदि आप 60 सालों में नहीं है, मध्य प्रदेश को इसलिए नहीं है कि आप हिस्सेदार भी और भागीदार भी हैं। को शराब युक्त, नशा युक्त किसने बनाया? 55-60 सालों में मध्य प्रदेश को अर्जुन सिंह जी ने जुग्गी युक्त बनाया, दिग्विजय सिंह जी ने अपराधियों युक्त बनाया। और चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन आनंद कुमार जी, आपने इन सब चीजों को देखा है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, मछली परिवार के बारे में, बार बार इनको लेकर आपत्तियां आई, लेकिन उसके बावजूद इनका कामकाज रुकता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या माना जाए कि एक सोच दिखी है इस सरकार में कि ठीक है, ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए, और वो संदेश आज मुख्यमंत्री की तरफ से आया है? देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि एक्शन हुआ है, स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है, और होना चाहिए था। बहुत पहले होता तो और अच्छा होता, पर जब भी हुआ तो निश्चित रूप से इसके लिए भोपाल पुलिस और उसके अधिकारी बधाई के पात्र हैं। वहां का शासन भी इसके लिए बधाई का पात्र है कि इन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब ये जांच का विषय है कि भाई किसने
संरक्षण दिया है, किसने संरक्षण नहीं दिया है। बहुत से लोग हम जानते हैं कि सत्ताओं का सहारा लेकर और उनकी आंखों में धूप झोंक करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अपराधी जगत में जहां कहीं जो लोग हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपना पनाह ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, परंतु हाँ, उसको लेकर के जांच की जा सकती है कि किसका संरक्षण था। यदि किसी ने अवैध रूप से संरक्षण दिया या उनको क्राइम में, एक तो ये स्थिति होती है कि पता नहीं आपको, इस कारण से जो है वो संरक्षण मिलता रहता है, परंतु यदि जानबूझ करके किसी ने किया है तो वो निश्चित रूप से अपराध की परिधि में आता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परंतु यदि केवल इस कारण से कि जी वो उस पार्टी से जुड़ा है, उस पार्टी से जुड़ा है, तो वो एक प्रमुख आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जो सत्ता में लोग आते हैं, अधिकांश लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। नहीं जुड़ते हैं तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इस पार्टी के साथ हैं, जिससे कि उनके छोटे मोटे काम या लोकल पुलिस वाले या लोकल जो काम करने वाले उन पर अपना दबदबा कायम कर सके। तो वो इधर की स्थिति है। तो परंतु ये एक्शन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ है। यदि वो बीजेपी के भी थे जैसा कह रहे हैं, तो भी उनके खिलाफ शासन ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक। और सत्यप्रकाश जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, अगर हम पिछले 6 महीने को ही उठा ले, ये चीजें हो रही होंगी, लेकिन एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इंदौर से लेकर भोपाल हर जगह जो एक्शन हुआ है, इसमें दोनों पहलू हैं। एक तो ये चीजें हो रही थी प्रदेश में, लेकिन दूसरा ये भी पहलू है कि एक्शन भी होता हुआ दिखाई दिया है। क्या उससे एक स्थिति तो कम से कम सरकार की क्लियर है कि अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा? जैसे कि इस पूरे फैमिली के लिंक मिले हैं, उससे स्पष्ट होता है ये जो कारोबार था, ये ऑर्गेनाइज था। ऑर्गेनाइज क्राइम जब होता है तो उसको कहीं ना कहीं या तो देश के बाहर के लोगों का संरक्षण या देश के अंदर के पावर में रहने वाले लोगों का संरक्षण रहता, तभी ये क्राइम फल फूलता रहता है। एक चीज बड़ी स्पष्ट है, आज डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, जिस पर आपने डिबेट रखा है, उन्होंने बिगर नाम ली, चाहे मछली हो, मगरमच्छ हो, कितनी भी अप्रोच वाला हो, अप्रोच वाले से तात्पर्य उन्होंने साफ संदेश पार्टी के अंदर उन लोगों को दिया है जिनका संरक्षण इस परिवार को मिलता रहा। देखिए, यहां कांग्रेस बीजेपी क्या डिबेट कर रही है, क्या बोल रही है, ये मेरी समझ से परे जाता है। लेकिन ये सत्य है कि ये परिवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से जुड़ा रहा है। कांग्रेस से जुड़ा रहा हो एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा रहा, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस परिवार के खिलाफ कोई चीज की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं तो यहां पर खुले मन से मोहन यादव की तारीफ करूंगा कि उनकी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद, कई नेताओं से जुड़े, पुराने नेताओं से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने जबरदस्त एक्शन लेने का काम किया है। तो यानी कि उनकी इच्छा शक्ति इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जबरदस्त दिख रही है, क्योंकि इसमें कोई दो राह नहीं। उसकी अगर परतों में आप जाएंगे, लोकेन जी मैं आपको भी बोल रहा हूं, तो वो परिवार का 80% कंट्रीब्यूशन या उस परिवार का जो कनेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मिलता है। इतना कांग्रेस से नहीं मिलता, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो या नहीं रही हो। अगर आप किसी सीनियर बीजेपी लीडर से भी पूछ लेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो बोल देगा कि हाँ, उस परिवार का कितना सहयोग पार्टी के लिए रहा है। लेकिन मैं मोहन यादव की फिर भी तारीफ करूंगा कि इतने के बावजूद भी उन्होंने आज जो बयान दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि कितनी भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितने भी बड़े उसके अप्रोच हो, ये बड़ी बात कही उन्होंने, बावजूद उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। प्रदेश में ऐसी चीजों को नहीं पनपने देंगे। ये एक्शन मुझे लगता है कि मोहन यादव की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि वो इतना बड़ा एक्शन इस परिवार के अगेंस्ट ले पाए। लेकिन आज मैं कांग्रेस की भी तारीफ करूंगा कि कांग्रेस ने पहली बार
यहाँ इस चैनल पर स्पष्ट नाम लिया है कि इस परिवार से उसके संबंध है, वरना केवल गोलमोल बातें करने से कोई स्पष्टता नहीं आती। देखिए, किसी भी पार्टी में ये जरूरी नहीं कि कुछ लोग किसी को संरक्षण दे रहे हो, वो पार्टी की गाइडलाइन हो। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन हो। व्यक्तिगत रूप से भी लोग कई लोगों को संरक्षण देते हैं, उसका आधार ये नहीं माना जाता कि पार्टी उसको खुली छूट दी है, चाहे वो बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग। पर ये जरूर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने वो सब करके दिखाया आज जो ऐसे क्राइम के अगेंस्ट होना चाहिए। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी योगेश। देखिए लोकेश जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कड़ा संदेश आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जनता को दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून का डंडा बराबर चले। लेकिन मुझे सत्य प्रकाश जी के वक्तव्य पे हैरानी इसलिए है कि बिना प्रमाण, बिना तथ्यों के लगाए गए आरोपों को अगर वो कांग्रेस के पक्ष में डिबेट को मोड़ना चाह रहे हैं तो ये उनकी योग्यता और पत्रकारिता पे सवालिया निशान। बहुत बड़ी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक पक्षी बात आप वो अपनी बात रख रहे हैं ना सर, उन्हें अपनी बात रखने की बात है, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। हाँ, मैं काउंटर ही कर रहा हूँ, मैं उन पर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि योग्यता क्या है, या वो उन्होंने अपना पक्ष नहीं, मैंने उनकी योग्यता नहीं बोला, मैंने ये बोला उनकी योग्यता पर सवालिया निशान उठा। वो उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। बिना प्रमाण के राहुल गांधी आरोप लगा रहे वोट चोरी का, वो माफी मांगेंगे। कल को अगर ये कांग्रेस पार्टी के जो मित्र बैठे हैं चैनल पर, इनके आरोप झूठ निकलते हैं तो क्या सत्य प्रकाश जी माफी मांगेंगे? तो इस प्रकार के बिना तथ्यों के आरोपों को अगर आप प्रमाण पत्र देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन योगेश जी ये प्रमाणित हो जाएंगे, फिर क्या करोगे बताओ? आपके प्रश्न चिन्ह लगता है। आप ये बोलो योगेश जी कि यदि ये प्रमाणित हो जाएंगे तो आप राजनीति छोड़ दोगे? जिनका हमने नाम लिया वो राजनीति छोड़ेंगे? आप प्रमाणित कर दो, कार्रवाई होगी। हमारे मुखिया का स्पष्ट रूप से कहना है जो कानून अपना काम करेगा उसको कोई ताकत दुनिया की नहीं। तो वो कौन है, रसूखदार कौन है? लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि रसूखदार कौन है? बिना प्रमाण के जीभ हिलाने का जो काम करते हो और जनता के समक्ष जो झूठ परोसने का काम करते हो। अरे आपके मुखिया ने कहा है भाई, भली भांति देख रही है। तो आपका मुखिया झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई भोपाल, चाहे वो किसी से भी अप्रोच हो उसकी, तो ये किसी कौन है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि किससे अप्रोच है? मैं अभी कह दूं विक्रम जी कि जुग्गी अर्जुन सिंह जी ने बसाई, दिग्विजय सिंह जी ने उनमें गुंडे बसाए, अरे अभी 20 साल आपकी सरकार हो गई, 20 साल बहुत होता है। चौहान ने उनमें नशा बिकवाया, तो ऐसे नाम लेने से क्या ये प्रमाणित हो जाएंगे? हाँ, तो सरकार किसकी है? आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार नाकारा है, निकम्मी है। यदि भाजपा जिसकी सरकार उसका प्रवक्ता उनके नाम ले रहा है तो भाजपा की सरकार क्या कर रही है? भाई हमारी तो सरकार नहीं, हम विपक्ष में, हम तो आरोप लगाएंगे। आप सरकार में हो, आप कार्रवाई करो ना। किसने मना किया कार्रवाई करने का? अरे कहाँ कांग्रेस का रोना क्यों रो रहे हो भाई? कि फलाने नेता का कहाँ पहुंच गए भाई, कहाँ पहुंच गए? मैं ये कहना, लोकेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप जरा। लोकेंद्र जी इनको चुप कराइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात सुनना मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हुआ हूँ और पार्टी का पक्ष ये है। तो आप चुप तो हो जाओ, लेकिन विक्रम जी अभी एक्शन तो हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं? एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है क्या नहीं दिया है, उस पर आपका क्या राय है? जोगी मुक्त बना रहे हैं और कार्रवाई सीधी दिशा में बोलने दीजिए मुझको, एक मिनट उस पर बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने मुझे बोलने दिया, निष्पक्ष होकर बोलूंगा, मुझे बोलने दिया। आपने एक मिनट योगेश जी, एक मिनट, आपने कितना इंटरप्ट किया? मैं चुपचाप होकर सुनता रहा। ठीक समय नहीं है सर योगेश, एक मिनट बराबर लगे रहे। नहीं, आपने पूरा इंटरप्ट किया, आपने पूरा इंटरप्ट किया। ठीक, एक मिनट योगेश, एक मिनट रुकिए, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ जल्दी से। विक्रम जी किसने बनाया? अर्जुन सिंह जी ने। उसमें गुंडे किसने बसाए? देखिए मेरा ये कहना है कि नरेला विधानसभा, गोविंदपुरा विधानसभा और हुजूर विधानसभा, इन तीनों विधानसभा जहां इसका कार्य क्षेत्र था मछली का, यहाँ पिछले 20 साल से ज्यादा से भाजपा के ही विधायक रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि मोहन यादव ने जब स्वयं
55-60 सालों का रुतबा था उसका। अरे यार चुप हो जाओ मेरे भाई यार, क्या तरीका जैसे है नेता दिग्विजय सिंह एक मिनट, आपके चैनल की प्रतिष्ठा खराब करने पे योगेश जी एक मिनट प्लीज। आपने नहीं सोचा बीच में बोलते समय, आपने नहीं सोचा बीच में योगेश जी एक मिनट सर प्लीज, आप कंप्लीट कीजिए। विक्रम जी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से सर। मैं ये कह रहा हूं ये 3 विधायक हैं जहां भाजपा के हैं और 20 साल से ज्यादा से विधायक हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मोहन यादव ने बिल्कुल ताकत के साथ कहा कि चाहे वो मछली हो चाहे मगरमच्छ हो, हम मोहन यादव की आधी तारीफ करते हैं कि आपने मछली को पकड़ लिया, हम पूरी तारीफ करेंगे और हम साफा लेके जाएंगे, आपको पहनाएंगे उस मगरमच्छ को भी मोहन यादव जी आप ढूंढ के निकाल दो। एक आखिरी कमेंट में सत्यप्रकाश जी से भी ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी एक आखिरी कमेंट आपसे भी, उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाए क्या कहेंगे सर? देखिए लोकेन जी, उनको शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो न्यू ज्वाइन किए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, उन्हें डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करने में किसी एक व्यक्ति के को बचाने के लिए वो डॉक्टर मोहन यादव जैसे जिंदा दिल व्यक्ति जिन्होंने जबरदस्त ताकत लगा के इस पूरे क्राइम का भंडाफोड़ किया है, यहाँ चैनल पर डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करना चाहिए कि उनकी इच्छा शक्ति देखिए कितनी जबरदस्त। ठीक, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर सीधा संदेश दिया है और उसका जो एक्शन है वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में कुछ और बड़े लोग जो है वो गिरफ्त में आ सकते हैं, ये भी यहां पर स्थिति दिखाई दे रही है उनके बयान के हिसाब से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।